एक बहुत ही शानदार एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। इसके लिए हमें सीधे इंडिकेटर सेक्शन में हम चलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ीरो लैग ज़ी स्कोर। अब जैसे ही ज़ीरो लैग ज़ी स्कोर आप लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आ जाता है। ये वाला देखिए, ज़ीरो लैग ज़ी स्कोर बाय JWAMMO12। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे इसको आप अपने चार्ट पे लगा लेते हैं तो एक बहुत सिंपल सा एक इंडिकेटर आपके सामने ये आके खड़ा हो गया है। अगर आप इस इंडिकेटर के मायने देखने जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या-क्या देख पाते हैं। ये एक आपको पूरी तरीके से एक ऑसिलेटर या आप कह सकते हैं कि एक आरएसआई जैसा कोई मूव दिखा रहा है, जो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर भी जा रहा है और फिर नीचे भी आता है। लेकिन ये पूरी तरीके से क्या प्राइस एक्शन बेस्ड है? जी हाँ, ये पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड है और ये प्राइस के ऑलमोस्ट उसके हिसाब से ही मार्केट आपको चलता रहता है। अब बारी आती है कि हम क्या देख के इसमें एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जब तक मार्केट ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, जब तक मार्केट इसको क्रॉस ना कर जाए या कम से कम इसको टच ना करे, तब तक हम एंट्री के बारे में प्लान नहीं करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ पे क्रॉस भी किया और फिर यहाँ से नीचे आने लगा। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जाके कुछ प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ। लेकिन केवल इसी एक इंडिकेटर के सहारे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। इसके साथ हम और एक यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, MTF। आप जैसे MTF लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला जो फ्लक्स चार्ट का जो आपको दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय MTF फ्लक्स चार्ट, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे इसको अपने चार्ट पे लगाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे अभी आपको रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये बस हमारे एक कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट कम से कम यहाँ पर आपको कंफर्म करा दे कि हाँ, मार्केट अब रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। यहाँ पर अगर आप देखते तो कम से कम आपको तीन तीन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मार्केट आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम इस जगह पे रेजिस्टेंस क्रिएट करके नहीं देगा, लेकिन उससे पहले जब मार्केट यहाँ से कहीं गुजर चुका है तो वहां पे मार्केट आपको क्लियरली बता देगा कि हाँ, अब मार्केट जिस जगह पहुंचा है, यहां पर या तो सपोर्ट पहले था या तो रेजिस्टेंस था। सपोर्ट कैसे था? अगर मान के चलिए कि ये एक लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये पहले क्रिएट हो चुका है, तो मार्केट जैसे ही दोबारा इसके पास जाता तो कम से कम आपके मन में एक आभास आ जाता है, हाँ, यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले चुका है। या फिर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है और इसके ऊपर जैसे चला जाता है तो फिर यहाँ पे आपको और एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है इसके पहले मार्केट कभी भी इस जगह पे आया होगा, इस एरिया के पास, वहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको कम से कम दो तीन रेजिस्टेंस के जब लाइंस दिख जाते हैं तो आप इस मामले में आश्वस्त हो जाते हैं कि नीचे जो हमारा जीरो लैग जी स्कोर का जो इंडिकेटर है वो भी कह रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के लिए लगभग लगभग अब तैयार है। साथ में अब हम यहाँ पर मिलाएंगे कि प्राइस एक्शन यहाँ पर कैसा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारा प्राइस एक्शन बना है इस कैंडल से, इस कैंडल की जोड़ी से, यहाँ पर कहीं से नहीं। इस कैंडल की जोड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन में आपको जरूर बताना चाहूंगा। एक रेड कैंडल बना है, उसके नीचे और एक रेड कैंडल, तो हमारे लिए ये वाले रेड कैंडल का जो हाई है वो हमारे लिए काम करेगा स्टॉप लॉस का, और उसके नीचे से अब हमारी एंट्री होगी। अब बात आती है कि आपका टारगेट क्या होगा। यहाँ पे दो प्रकार से टारगेट देखा जा सकता है। सबसे पहला प्रकार जो सबसे आसान है और जब जो सबसे सटीक और सही भी है, और वो ये है कि एक तो आप शुरुआत में ही अपने पॉइंट्स पहले ही, अपने टारगेट पहले ही सेट कर लीजिए। आप अपने हिसाब से करेंगे, ना कि ये जो ग्रीन लाइन नीचे बॉटम तक जाएगा उसका वेट करेंगे।
आप ऐसा ना करें शुरुआती दौर में। ये 2 प्रकार, मैं सबसे पहला वाला आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला वाला क्या है कि मार्केट कम से कम आपको, अगर आप भारतीय मार्केट में काम कर, निफ्टी में काम करें, तो 20-30 पॉइंट तक का आप यहाँ पे पॉइंट्स ले सकते हैं। उस हिसाब से अगर देखते हैं, और अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स, जैसा 50-60 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के हिसाब से आप उसमें यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ से मार्केट अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे ट्रेल करते हुए चलिए। कैसे? लास्ट स्विंग को, ना कि इसे देख के हुए। लास्ट स्विंग क्या है? जब विपरीत दिशा का 2 कैंडल बनेगा। अब विपरीत दिशा का मतलब क्या है? अगर आप पुट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो विपरीत दिशा का कैंडल ग्रीन कैंडल हो जाएगा। तो अगर जैसे ही मान लीजिए 2 कैंडल बन जाता है, और 2 कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ पर फिर 2 रेड कैंडल बनता है, समझिए ध्यान से, अगर आपने पुट लिया है और अगर 2 कैंडल बनता है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर के 2 कैंडल बने, 3 कैंडल बने, 4 कैंडल बने, और उसके बाद अगर 2 रेड कैंडल बने, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, ध्यान से देखिएगा। आपका स्टॉप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। इससे पहले कहा था यहाँ पर था, अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट होगा? ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से थोड़ा चढ़ने की कोशिश की, एक स्विंग लिया, पर स्विंग वहाँ पे ठहर नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वहाँ से नीचे आने लगा। बस इस तरीके से फिर आप दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या होगा? दोबारा फिर से आप दूसरे स्विंग का इंतजार करेंगे। कैसे? फिर से मार्केट यहाँ पे 2 या 3 या 4, जितने भी मार्केट चाहे, अपोजिट कलर के कैंडल्स बनाएंगे ग्रीन। उसके बाद अगर 2 रेड कैंडल्स बन गए तो फिर आपका स्विंग क्रिएट हो गया। अब आपका स्विंग जो यहाँ पे था, पहले कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब यहाँ से नीचे उतर के कहाँ चला आएगा? आपके लास्ट स्विंग पे चला आएगा। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ। अब देखिए, कंटिन्यूसली 2 कैंडल, अभी एक यहाँ पे ग्रीन बना, यहाँ पे एक रेड बना, ऐसे नहीं, कंटिन्यूसली 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक। हमें 2 और 2 से अधिक कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। और उसके बाद फिर रेड कैंडल्स 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर फिर आपका जो ये स्विंग यहाँ पे आ गया। अब धीरे धीरे इस तरीके से जब आप इसको कैप्चर करते हुए जाएंगे, और फाइनली जिस जगह आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस अभी देखिए लगातार नीचे आ रहा है, तो नीचे आते आते एक समय आएगा वो यहाँ पे भी पहुंचेगा, क्योंकि ये भी एक स्विंग है। देखिए 3 यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, फिर 2 या 3 यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो आपका स्विंग वहां पे क्रिएट हो गया। अब फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगा, यहाँ पे आया था, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे चला गया। हम इसके साथ साथ बहते चलेंगे, बहते चलेंगे, बहते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे फाइनली ये एक लास्ट स्विंग है। इधर अगर आप देखते हैं, ये एक लास्ट स्विंग यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये एक लास्ट स्विंग है यहाँ पे, और उसके बाद फाइनली मार्केट इसके ऊपर चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पुट साइड की तरफ। इसको मैं हटा देता हूं। अब कॉल साइड की बातें करते हैं। कॉल साइड की बातें क्या होगी? यहीं पे होगी, जहां पे आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, साथ में इस नीचे वाले लाइन को टच करेगा। अगर आप ध्यान से देखते तो यहाँ पर क्या नीचे वाले लाइन को टच किया था? इसको थोड़ा बड़ा करके देखने से हमें समझ में आ जाएगा, नहीं टच किया। कई बार जब वो छोटा होता है तो हमें क्लियरली समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि हाँ टच कर चुका है, पर देखिए यहाँ पे गैप रह गया है। तो इसलिए हम अभी वेट करते हैं इस जगह के लिए। अगर छोटा करके देखते तो ऐसा लगता है यहाँ पे टच किया, पर टच नहीं किया, टच यहाँ पे किया, और यहीं पे फिर एक प्राइस एक्शन भी बन गया। नीचे एमटीएफ का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह रहा है कि हाँ भाई आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। इस तरीके से आप अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मार्केट में बने रहने के लिए, और प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।